हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। मैं आज अपने संस्कार इस टॉपिक पे दूसरा और शायद इस समय अंतिम श्रृंखला में बोलने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने ये टॉपिक पिछले 3-4 मेरा मतलब कि ये टॉपिक ये श्रृंखला चालू करने के बाद पिछली श्रृंखला में मैंने ये बता दिया था कि मैं संस्कार इस चैनल में हुआ। दोस्तों, इस टॉपिक पे करीबन जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आने वाले समय में बोलूँगा। लेकिन दोस्तों, मुझे ये नहीं मालूम था कि इतना बड़ा ज्वलंत उदाहरण पूरे देश के सामने आर्यन खान का इस तरह से आएगा। दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक पे कुछ बातें बहुत विरोधाभास तरीके से बोलने जा रहा हूँ। दोस्तों, कभी आपने न्यूज़ में, वीडियो में, कहीं पर भी आर्यन खान का चेहरा देखा है? इस चेहरे में सिर्फ मासूमियत को छोड़ के और कुछ दिख रहा है? कहीं कुछ भी दिख रहा है? यदि आपने गौर से नहीं देखा है तो आप उस चेहरे को गौर से देखिए और आपको मेरे सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा कि जाने अनजाने में भी कहीं पर आपको आर्यन खान के चेहरे में मासूमियत को छोड़ के और कुछ दिख रहा है ना? दोस्तों, कहीं कुछ नहीं दिख रहा होगा। दोस्तों, दूसरी बात, वो 4 साल से ड्रग्स ले रहा है। ये बात जाने अनजाने में उसने कहीं पर स्वीकार करी। हो सकता है दोस्तों, यदि मुझे कुछ गलत जानकारी मिली हो इस तरह से बोलने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। दोस्तों, मैं ये बोलूं कि अभी अपराधी वो नहीं, उसका फादर शाहरुख, बेताज बादशाह फिल्म इंडस्ट्री का, जो क्रूज पे ये इतना बड़ा जो इल्जाम लगा है, उस क्रूज को आज के तारीख में 10 सेकंड में बोरी लगा के जो व्यक्ति खरीद सकता था, उसका लड़का आज शिकंजों के पीछे। दोस्तों, सवाल बात का ये नहीं है कि कौन गलत है क्या सही है। मैं एक बात मैं जानता हूँ कि जब भी मैं उसको देख रहा हूँ, उसके हाव भाव देख रहा हूँ, तो एक अजीब सी फीलिंग मेरे को आ रही है। मेरे को ये आ रही है कहीं पर भी वो लड़का दोषी नहीं है। कारण दोस्तों, बच्चे को पैदा करना और उसके पैर पे खड़ा करने तक के जो मार्गदर्शन होता है, वो पूरा का पूरा देने का दायित्व मदर फादर का रहता है। जिस समय उसके पिता को उसके समय कुछ समय जब देना था, तो वो समय देने के बदले अपने को करोड़पति से अरबोपति बनाने में जुटा हुआ था। जुटे हुए थे नहीं, पूरा जुटा हुआ था। और जिस समय उसको अपना कहीं भी कुछ बात शेयर करना था, उस समय उसके पास उसका बापू नहीं था, क्योंकि बापू तो लंबी चौड़ी आलीशान अरबों की पिक्चर बनाने में मशगूल था। वो उस आयाम पर पहुंच गया था कि उसको फुर्सत नहीं थी। यदि मैं आज के तारीख में बोलूं कि श्रीलंका का रावण, उसको भी शायद जितनी अपनी पीली सोने की लंका पे नाज नहीं होगा, उसके फादर को उतना था, नाज तो हो चुका था। आज जब वो लॉकअप में बैठा था, वो अपने पूरे किस्से को कभी बताता है कि मेरे को अपने पापा से बात भी करना है, तो उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए उनकी पर्सनल सेक्रेटरी या मैनेजर से बात करना पड़ता था। उसका जीवन उदाहरण ये है कि अभी भी जब वो लॉकअप में था, तो उसके पहले अपनी व्यथा शाहरुख के मैनेजर से बोलना पड़ा, और वो उसके सामने तो कुछ वर्ड समझा पाया, बोल पाया। जब लैंडलाइन पर शाहरुख उसके सामने आया,
जो मैंने दोस्तों मीडिया में देखा हूँ मैं उतना ही आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूँ। मेरी भावनात्मक बातों को समझा जाए और मैं जो पॉइंट पर स्ट्रेस कर रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ, वो इस किदवंती, इस छोटी सी लघु कथा के बाद में आपको स्पष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद जब उसका पापा का फोन आया तो इसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, महज ये रो रहा था, फूट फूट के रो रहा था, क्योंकि बच्चा अपने बापू से बात करने के लिए भी इस तरह से इतना बेताब दिल था उसका। और एक बापू, उसको टाइम ही नहीं है अपने बच्चों को शेयर दे देना। वो समझते कि साहब 3 लाख का मोबाइल दिला दिया, 5 लाख का मोबाइल दिला दिया या कर दिया, मैंने अपना फर्ज करते हुए पूरा किया, अब तू जा नरक में जा, कहीं भी जा। दोस्तों मेरे को एक बात बताइए, संस्कार देने क्या ऊपर वाला आएगा? पैदा आपने किए हो बच्चे को तो संस्कार भी आप ही दोगे। संस्कार दोगे कैसे? उसके साथ कुछ क्षण बिता के उसके सामने ऐसा जीवन जी के कि वो उस जीवन को अपनाए, बाप के पद चिन्हों पे चलने के लिए उसके पैर के नसों पे पैर रखते हुए आगे बढ़ने का सोचे। दोस्तों ये तो एक जीवंत एग्जाम्पल इसलिए था, वो इतनी नामी गामी पर्सनालिटी थी। दोस्तों उसी जगह पे आज के तारीख में आप अपनी दिनचर्या में इस तरह से मजबूर होते जा रहे हो कि आपको भी क्या अपने औलादों को संस्कार बनाने के लिए क्या टाइम है आपके पास? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी जाने अनजाने में आर्यन बनते जा रहा होगा और एक समय पे जब फटाका फूटेगा तो उस समय तक बहुत देर हो चुकी होगी, वो बहुत दूर निकल चुका होगा। दोस्तों मैंने इतना ज्वलंत उदाहरण के साथ में संस्कार को समझाने की जो परिभाषा थी वो एक छोटी सी कहानी में संदेश देते हुए आपको ये बता रहा हूँ कि संस्कार देने का फर्ज करते हुए सिर्फ और सिर्फ माता पिता का है, और सबसे पहले गुरु वही होते हैं, उसके बाद दूसरे गुरु होते हैं। जब विद्यालय में बच्चा जाता है वहाँ पर उसके गुरु आचार्य जिस तरह से बातें समझाते चले जाते हैं, बच्चा उसे सीखते चले जाता है। इन सब चीज़ों के लिए बच्चे की जो मनोदशा है सीखने समझने की, उसको तैयार करने के लिए सबसे करीबी शादी के पहले माता पिता ही रहते हैं। यदि उनके पास यदि अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए यदि समय नहीं होगा तो वो उसी तरह से भटकेंगे जिस तरह से आज इतना मासूम चेहरे वाला आर्यन जेल की सलाखों के पीछे है। इस पूरे कांड में यदि कोई दोषी यदि कोई बोलेगा तो मैं एक ही बात बोलूँगा, घमंड का शहंशाह शाहरुख खान वो है, उसका लड़का आर्यन नहीं है। दोस्तों मेरी बात बहुत आपको अजीब लग रही है सुनने में, लेकिन इस बात को आप गौर से मनन करना कि सही में उसको जिस समय प्यार, जिस समय तालीम मिलना चाहिए थी, उस समय क्या उसका फादर, अब्बा, बापू क्या उसके साथ था? ना दोस्तों, मैं क्लियर बोलता हूं कि वो मासूम चेहरे वाला, कि चेहरे में आंखों में जो मासूमियत है वो किसी अपराधी की नहीं है। इसी के दो साथ दोस्तों आज मैं श्रृंखला का दूसरा भाग संस्कार इस ज्वलंत उदाहरण के साथ यहाँ रोकता हूँ। आगे इसी टॉपिक पे आगे के दोबारा बोलेंगे। मिलते हैं। जय हिंद। आपका दोस्त नूतन आपके साथ।